Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss important MCQs for Term 1 for Class 11th IT students, and the unit is Networking and Internet. Let's see the first MCQ. ARPANET stands for. तो अगर आपने इसका फुल फॉर्म पढ़ा है सो इट्स फुल फॉर्म इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर. एंड जो भी एब्रीविएशंस गिवन है चैप्टर में उन सब के फुल फॉर्म आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि कोई भी एब्रीविएशन का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में. Next MCQ, again an abbreviation is given here. ICANN stands for. So its full form is Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. So here option C is the correct option. Next MCQ, NIC stands for. Yes, its answer is Network Interface Card. So here option D is the correct option. Next MCQ, which of the following device used for connecting two or more local area networks possibly operating at different speed. तो अलग अलग स्पीड के लोकल एरिया नेटवर्क है, अगर हमें उन्हें कनेक्ट करना है सो विच डिवाइस वी कैन यूज? हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे. दीज आर दी ऑप्शंस. सो अमंग दीज ऑप्शंस ऑप्शन सी ब्रिज इज द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ, dash is the act of secretly or stealthily listening to the private conversation or communication of others without their consent. सो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी के ऑथराइजेशन के अगर हम उनकी प्राइवेट कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं चुपचाप, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज ईव्स ड्रॉपिंग. सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड विद एवरी अदर नोड इन दिस नेटवर्क टोपोलॉजी. तो कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी में सारी नोड्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है? इन मैश टोपोलॉजी सारी नोड्स जो होती है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ, डैश इज़ अ साइबर अटैक इन विच द मशीन और नेटवर्क रिसोर्स becomes unavailable to its user by temporarily or indefinitely disrupting services. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में सेल होती है, प्रोडक्ट की सेल होती है, तो क्या होता है सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट को एक्सेस करते हैं फॉर परचेजिंग. तो उससे क्या होता है कि वो वेबसाइट थोड़ी देर के लिए क्रैश हो जाती है, हैंग हो जाती है, हम लोग उसे एक्सेस नहीं कर पाते हैं. ऐसे आपने देखा होगा कि किसी वेबसाइट में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फॉर्म होता है तब भी यही होता है कि सारे लोग लास्ट डेट को अगर फॉर्म फिल करते हैं तो उसका सर्वर इतने ज़्यादा नेटवर्क ट्रैफिक की वजह से अनअवेलेबल हो जाता है, स्लो हो जाता है. सो ये तो नेचुरली है कि इसमें किसी ने इंटेंशनली ये नहीं किया है. सो अगर कोई मैलिशियस एक्टिविटी कर रहा है या कोई साइबर अटैकर है जो इतना ज़्यादा ट्रैफिक प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ और अटैक के थ्रू क्या कर रहा है, उस सर्विस को अनअवेलेबल कर दे रहा है यूज़र्स के लिए. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस साइबर अटैक? It is called denial of service. So here option B is the correct option. Next MCQ, seeking personal information like customer ID, net banking password, ATM pin, OTP, card expiry date, CVV, etc. through a phone call is called. You must have heard about phishing. phishing क्या होती है? ईमेल सेंड करना किसी यूज़र को एक्टिंग एज अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन. हम एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह कुछ अपनी ईमेल आईडी बना के किसी यूज़र को सेंड कर रहे हैं ईमेल, और इस इंटेंशन से कि हम उसकी पर्सनल डिटेल्स उससे ले लें, उससे स्टील कर लें. सो इफ़ यू आर स्टीलिंग समवंस पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग ईमेल देन इट इज़ फिशिंग. बट अगर आप सेम चीज़ फ़ोन कॉल के थ्रू कर रहे हैं, वॉइस कॉल के थ्रू कर रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड विशिंग. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ, dash is a kind of cybercrime in which attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data. तो इस केस में क्या होता है कि जो भी अटैकर्स होते हैं वो सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं और यूज़र को सिस्टम का एक्सेस वापस देने के लिए दे आस्क फॉर द मनी. उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि यू पे अस द मनी, तभी हम आपको आपके सिस्टम का एक्सेस वापस देंगे. So here they use a malicious software to block the access of user to a computer system, और इस malicious software को हम ransomware बोलते हैं. So here they are asking about cyber crime. So obviously cyber crime भी जो होगा वो ransomware ही होगा. So here option C is the correct option.
Next MCQ, in India dash law provides guidelines to the user on the processing, storage and transmission of sensitive information. तो इसके लिए लॉ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. सो हेयर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर बुलिंग. तो साइबर बुलिंग क्या होता है? व्हेन वी आर harassing someone or giving bad remarks about someone, insulting remarks to someone using internet, then it is cyberbullying. Now let's check the options. First option, copying a classmate's personal photo against his or her permission from his social media account and sending it to other friends on their emails. So it is cyberbullying. नेक्स्ट इज़ बुलिंग अ क्लासमेट इन द क्लास कॉरिडोर. तो इसमें कोई भी इंटरनेट का यूज़ नहीं हो रहा है. सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेटवर्क लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल. सो आपकी बुक में TCP/IP मॉडल दिया है नेटवर्क लेयर्स का. वैसे एक और मॉडल होता है OSI लेयर मॉडल. सो इन TCP/IP मॉडल कहीं कहीं पे आपको 5 लेयर्स भी देखने को मिलेगी, बट आपकी बुक में 4 लेयर्स हैं दैट आर लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन. सो हेयर ऑप्शन सेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो सेशन लेयर है वो OSI मॉडल में होती है, TCP/IP मॉडल में नहीं होती है. नेक्स्ट MCQ, डैश इज़ यूज टू रिस्टोर द इनपुट सिग्नल टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म सो दैट इट कैन ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस. तो नॉर्मली क्या होता है कि जब सिग्नल ट्रैवल करते हैं केबल्स में तो वो वीक होते जाते हैं जैसे जैसे लार्जर डिस्टेंस पे जाते हैं. सो अगर हमें सिग्नल्स को रिपीट करना है जिससे कि डेस्टिनेशन में जाके भी उनकी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो सेम रहे, सो वी यूज़ अ डिवाइस फॉर दिस पर्पज दैट इज़ नोन एज रिपीटर. सो योर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Next MCQ, dash networks are used to establish links within a city and span an area of radius up to 50 किलोमीटर. सो 50 किलोमीटर तक का किसका एरिया कवर होता है? दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. और हमें पता भी है कि एक सिटी के अंदर जो नेटवर्क होता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं. सो हेयर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. और अगर हम लोकल एरिया नेटवर्क देखें तो वो 1 किलोमीटर तक का कवर करता है. And if we will talk about wide area network, then it spans a segment of around 1000 kilometer. Next MCQ, in dash topology, all the devices are connected to the central controller hub. तो कौन सी टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक हब से कनेक्ट होते हैं? Yes, the answer is star topology. So here option B is the correct option. Next MCQ, which of the following are broadcast topologies? तो हमने दो टाइप की टोपोलॉजीज़ पढ़ी है, एक है ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी और एक है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज़. सो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजीज़ में आपके स्टार एंड मैश आते हैं और ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजीज़ में हमारे बस एंड रिंग आते हैं. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए हैं. सो कोई बात नहीं, आप इस कंसेप्ट को लर्न कर लीजिए और यहाँ पे हम दोनों ऑप्शन को टिक कर देते हैं. नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर्मेट फॉर मैक एड्रेस. नाउ व्हाट इज़ मैक एड्रेस? फुल फॉर्म ऑफ मैक इज़ मीडिया एक्सेस कंट्रोल. तो अब मैक एड्रेस क्या होता है? आपके कंप्यूटर को नेटवर्क में किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक NIC कार्ड होगा जिसका हमने फुल फॉर्म देखा भी था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. तो हर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का एक यूनिक एड्रेस होता है विच इज़ कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस. नाउ इफ़ यू विल टॉक अबाउट द करेक्ट फॉर्मेट फॉर मैक एड्रेस, तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी represent the correct format for the MAC address. So here option D, both A and B is the correct option. Next MCQ, which of the following statement is true for MAC address? Statement A, the first half of the MAC address contains the ID number of the adapter manufacturer. It means जो भी manufacturer की ID number है वो first half में होगा. तो फर्स्ट हाफ को देख के हमें पता चल जाता है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी. सो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. नाउ विल रीड द सेकेंड स्टेटमेंट. नाउ द सेकेंड हाफ ऑफ अ मैक एड्रेस रिप्रेजेंट द सीरियल नंबर असाइन टू द अडेप्टर बाय इट्स मैन्युफैक्चरर. तो जो सेकेंड हाफ होता है मैक एड्रेस का वो सीरियल नंबर, जो भी मैन्युफैक्चरर उसको सीरियल नंबर देता है, दैट विल बी द सेकेंड हाफ ऑफ द मैक एड्रेस. यानी कि जो SS वाला जो पार्ट है वो आपका सीरियल नंबर ऑफ
that adapter represent करता है. So this statement is also correct. Both the statements are correct. So here option C will be the correct option. Next MCQ, dash mode is bidirectional communication between two nodes. However, only one node at a time can transmit the data. So three modes of कम्युनिकेशन हमने पढ़े हैं कि सिंप्लेक्स जो यूनिडायरेक्शनल होता है उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में ही डेटा फ्लो हो सकता है. दूसरा है बाई डायरेक्शनल. तो बाई डायरेक्शनल में अगेन दो टाइप होते हैं. एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स और दूसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स. तो फुल ड्यूप्लेक्स में क्या होता है कि जो भी दोनों नोड्स हैं वो एक साथ एक ही टाइम पे मैसेज सेंड और रिसीव कर सकती है, यानी कि दोनों आपस में एक साथ डेटा सेंड कर सकती हैं. जबकि हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही नोड जो है डेटा ट्रांसमिट कर सकती है, सेंड कर सकती है. सो यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स की ही डेफिनेशन दी हुई है. सो हेयर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Last MCQ, which of the following is a way to avoid plagiarism when using material from the internet? So plagiarism means जब हम किसी और के आइडिया को, किसी और के वर्क को अपना वर्क बता के रिप्रेजेंट कर रहे, दैट इज़ प्लेजरिज्म. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पोएम लिखी है और हम उस पोएम को खुद की पोएम बता के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट विल बी प्लेजरिज्म. Now how we can avoid plagiarism? First option is given citing. It means हम जो भी सोर्स जहाँ से हमने वो वर्क लिया है हम उसे क्रेडिट दे दें. नेक्स्ट इज़ पैराफ्रेजिंग. इट मीन्स जो भी हमने कंटेंट लिया है उसमें कुछ चेंजेस करके उसे रीअरेंज करके या लैंग्वेज में चेंज करके उसे प्रेजेंट करें. नेक्स्ट इज़ रेफरेंसिंग. रेफरेंसिंग भी यही है कि जिस भी सोर्स से हमने लिया है उसे एक्नॉलेज करें. तो अभी तक तो ये तीनों ऑप्शन जो थे वो सही थे. दीज आर द मेथड्स टू अवॉइड प्लेजरिज्म. नाउ लास्ट वन इज एम्बेडिंग. दिस इज़ नॉट अ वे टू अवॉइड प्लेजरिज्म. So here option C, first, second and third only is the correct option. So option C will be the answer. So this much in this video. I hope this video is going to help you in the preparation of this unit for term 1 exam. And if you find this video helpful, then please like and share this video with your friends. And please do not forget to subscribe the channel. All the best for your term 1 exam. Thank you for watching this video.